तो नमस्कार दोस्तों, अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया खबर आई है कि अब अडानी ग्रुप ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एंटर कर लिया है। और हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड को फुल फ्लैज टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में लाइसेंस मिल गया है। और अभी रिसेंटली जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था अडानी ग्रुप ने उसके लिए बिडिंग की थी। और अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अडानी ग्रुप को 5G स्पेक्ट्रम यूज करने के लाइसेंस मिल गया है। अब हम बात करें कि क्या क्या डिटेलिंग है उसकी, तो अडानी ग्रुप को जो लाइसेंस मिला है वो मिला है 400 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम, जो कि 26 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव बैंड को यूज करने के लिए है। और यहाँ पे कंपनी ने 212 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और अगले 20 साल के लिए कंपनी को फुल फ्लैश सारी ही सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस मिला है। अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी किस तरह से इसको यूज करना चाह रही है उसके लिए कंपनी जो अपनी थोड़ी बहुत डिटेल दी हैं, तो कंपनी के प्लान्स हैं कि कंपनी इन एयर वेव्स को अपने डेटा सेंटर्स को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए यूज करेगी। और साथ ही साथ कंपनी एक सुपर ऐप डेवलप कर रही है जिसके अंदर वो अपने सारे ही बिजनेस को इंटीग्रेटेड करेगी और सारे ही जो भी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी। और कंपनी पूरे ही सारे के सारे अपने जो भी अलग अलग सेक्टर में काम करती है उसको और ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, डेटा सेंटर्स को और अच्छे से करेगी और डिजिटलाइजेशन कर देगी सारी सर्विस का जो भी अभी रह रही हैं। और साथ में कंपनी अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी इस 5G का यूज़ करेगी। इसके अलावा बात करें जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि अभी जो कंपनी को यूनिफाइड लाइसेंस मिला है ये 6 सर्कल्स के लिए मिला है। उसमें है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु और मुंबई। इन 6 सर्कल्स के लिए कंपनी को फुल फ्लैज लाइसेंस मिला है। कंपनी सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। और कंपनी जो अभी मेनली बात कर रही है कि हम अपने इंटरनल जो प्रोसेस हैं उनको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए और बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस के जो भी हमारे प्रोसेस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें कि अडानी ग्रुप के टेलीकॉम सेक्टर में आने से क्या जियो और एयरटेल के बिजनेस पे या उनके शेयर प्राइस पे फर्क पड़ेगा, तो जैसे हमने अभी बात की कि अभी तक तो कंपनी यही बोल रही है कि जो भी उसको 5G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिला है, जो 5G टेक्नोलॉजी है, वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके थ्रू कंपनी अपनी डेटा प्रोसेसिंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकती है, डेटा हैंडलिंग को अच्छे से और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। तो अभी कंपनी की बात करें तो अभी कंपनी रिटेल कस्टमर्स को इस तरह की सर्विसेज के लिए, मोबाइल कनेक्शंस के लिए अभी नहीं जाना चाह रही इस बिजनेस में। लेकिन जैसे मैंने बात की कंपनी को फुल फ्लैज लाइसेंस मिला है, तो अगर आने वाले टाइम में कंपनी को लगता है कि हाँ इस सेक्टर में पोटेंशियल है, बिजनेस अच्छा हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो बिल्कुल कंपनी आ सकती है। कंपनी के पास ऑलरेडी लाइसेंस अवेलेबल है, सिर्फ उसको अपनी सर्विसेज लॉन्च करनी पड़ेंगी और कंपनी उस मार्केट में आ जाएगी। तो अगर कंपनी रिटेल मार्केट में आती है तो बिल्कुल जियो और एयरटेल को 100% फर्क पड़ेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप है। और अगर ये मार्केट में आएंगे तो ये भी तहलका ही मचाएंगे और साथ साथ अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको बिल्कुल इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे दूसरी कंपनीज को छोड़ के अपनी कंपनी से जोड़ने के लिए। तो अगर कंपनी आएगी तो बिल्कुल जियो और एयरटेल को 100% फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम देखें तो अगर बिजनेस टू बिजनेस में कंपनी जाती है तो बहुत सारी सर्विसेज और भी होती हैं जिनको कंपनी इन्फ्लुएंस कर सकती है अपने साथ जोड़ने के लिए। तो इस तरह से अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं आई हैं और ना ही अडानी ग्रुप की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि उनको 5G स्पेक्ट्रम मिल गया है, नहीं मिला है, कौन से सर्कल के मिला है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें कंफर्म होती दिखाई दे रही हैं। तो अभी तक इतनी डिटेल आई हैं, आगे जो भी डिटेल्स आएंगी उसके बारे में भी बात करेंगे और इस बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बात करें आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी एक तरीके से कोर हो गई है हर एक कंपनी का, हर एक बिजनेस का। तो कंपनी बिल्कुल 5G का यूज करके अपने बिजनेस को तो बहुत अच्छे से एनहेंस कर ही लेगी। तो अभी आज के लिए इतने रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी डिटेल्स जैसे आएंगी उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।